हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा यूनिवर्सिटी ऑफ सस्कैचुअन की जियोलॉजी बिल्डिंग। और जियोलॉजी बिल्डिंग का मैं आपको अंदर से टूर दूंगा। क्या क्या चीज़ें हैं जो जियोलॉजी बिल्डिंग में आम तौर पे स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं यहाँ पे जो बाहर से लोग देखने आते हैं, वो सब आपको दिखाऊंगा। थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे देते हैं जियोलॉजी बिल्डिंग के बारे में। जियोलॉजी बिल्डिंग वन ऑफ दी ओल्डेस्ट बिल्डिंग है यूनिवर्सिटी ऑफ सस्कैचुअन में, और ये कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस का ही पार्ट है। जियोलॉजी बिल्डिंग के अंदर आप कौन कौन सी चीज़ें स्टडी करते हो, वो यूजुअली अगर जौन सी भी चीज़ें हैं जो भी रिलेटेड है जियोलॉजी के साथ, जियो अर्थ के साथ, पेलियोंटोलॉजी, ये सब चीज़ें, डायनासोर्स, जिस तरह की भी स्टडी है वो आप जियोलॉजी बिल्डिंग के अंदर स्टडी करोगे, राइट। और ये 18.5 मिलियन डॉलर्स के साथ बनी हुई है। ये देखो ग्रेनाइट वगैरह, इट्स नॉट चीप, है ना। और अभी हम अंदर चलते हैं और अंदर जाकर आपको जियोलॉजी बिल्डिंग का मैं टूर देता हूँ। हम देखते हैं क्लासरूम्स, म्यूजियम्स और लाइब्रेरी, ये सब चीज़ें आपको अंदर से दिखाऊंगा। सो लेट्स गो एंड गो इनसाइड। वेलकम टू द जियोलॉजी बिल्डिंग, स्वागत है आपका। तो ये देखो जियोलॉजी बिल्डिंग अंदर से ऐसी दिखती है। ये देख रहे हो आप, ट्राइसेरोटॉप्स, टी-रेक्स, डायनासोर्स, ये फुल फ्लैश्ड, मतलब फुल फ्लैश्ड फॉसिल स्केल है उनका। और काफ़ी अमेजिंग कूल लगता है जब आप पहली बार आते हो यूनिवर्सिटी ऑफ सस्कैचुअन की जियोलॉजी बिल्डिंग में। काफ़ी अमेजिंग लगता है, काफ़ी ज़्यादा बंदा चौंक जाता है, क्योंकि मैंने इंडिया में ये वाली चीज़ें कभी देखी नहीं थी। मैं साइंस सिटी भी नहीं गया था इंडिया में कभी, तो मेरे लिए काफ़ी एक्साइटिंग थी और मेरे को आज भी ये अमेजिंग लगती हैं ये वाली चीज़ें। ये देखो दिस इज़ द इनिशियल पार्ट ऑफ जियोलॉजी बिल्डिंग। और अगर आप ऊपर देखोगे, मेरे को पता नहीं है कि वो क्या बोलते हैं, किस चीज़ का फॉसिल है, बट इनका तो मेरे को मालूम था टी-रेक्स और ट्राइसेरोटॉप्स है, वो मेरे को मालूम नहीं है क्या है। बट अगर मैं पढ़ूँ यहाँ से तो वो है मोसासोरस कॉन्डन उसका नाम है मोसासोरस कॉन्डन, और उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ सकते हो। तो जियोलॉजी बिल्डिंग अंदर से ऐसी दिखती है। अगर आप आर्किटेक्चर भी नोटिस करोगे, इसका काफ़ी ज़्यादा मतलब हाई फाई है, एक्सपेंसिव है, पूरा ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, ऐसी चीज़ों से बना हुआ है। तो लेट्स कम मिनरल्स, फॉसिल्स। मेरे को याद है जब मैंने पहले साल फर्स्ट ईयर में मैं यहाँ पर आया था कनाडा, मेरी पहली क्लास जो थी जियोलॉजी की क्लास थी, और उसके अंदर मैंने इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा था और मेरे को काफ़ी ज़्यादा मतलब सीखने को मिला था। और आज तक मैं उस क्लास को लाइक वन ऑफ माई फेवरेट क्लासेस कंसिडर करता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में मुझे पता चला। सस्कैचुअन में कौन कौन से मिनरल्स हैं उनके बारे में पता चला। अगर आप इधर देखोगे, ये देखो शेल, लाइमस्टोन, कैल्साइट, गलीना, शेल, स्लेट, ये सब इधर पड़े हुए हैं। काफ़ी अमेजिंग लगते हैं ये देखने में। तो गाइस ये देखो जियोलॉजी बिल्डिंग के अंदर आपको कुछ मच्छियाँ भी मिल जाएंगी। ये है हमारी प्यारी निमो, आपको दिखाता हूँ, कमान आपको दिखाता हूँ यहाँ पर जो भी फिशेस हैं। सी कम हेयर, यहाँ पर ये है हमारी प्यारी निमो और डॉली निमो उधर एक्चुअली वो आ नहीं रही अभी, तो पर वो डर जाती हैं। एनीवेज यहाँ पर फिशेस वगैरह भी हैं। और अगर आप इधर आओगे इस साइड पर, तो यहाँ पर एक और फॉसिल इन्होंने फुल फ्लैश खड़ा किया हुआ है, जो है ये है छोटा। ये भी अगर आपको इंटरेस्टेड है, पता नहीं इसे शायद बोलते हैं इक्वस। ये हॉर्स का मतलब कह लो कि एंशिएंट वर्जन है, जो आज घोड़े हैं उनका एंशिएंट वर्जन ये है। और हार्बीवोरस एंशिएंट क्रीचर, और मेरे को मालूम नहीं है अब इसे क्या बोलते हैं इसको, what do they call this? एंकिलोसॉरस। सो ये है एंकिलोसॉरस। तो काफ़ी अमेजिंग है, काफ़ी कूल है। ऐसा सा फील आती है, लाइक गार्डन सी फील आती है, आप गार्डन में घूमते हैं। और अभी हम ऊपर चलते हैं और आपको ऊपर जाके दिखाता हूँ ऊपर कौन कौन सी चीज़ें हैं। अगर वहाँ पर टिम हॉर्टन्स भी है तो आई एम गोना गो अप एंड लेट्स शो यू देयर। बट आज वो शायद खुला ना हो क्योंकि आज सैटरडे है, छुट्टी है, बट स्टिल हम दिखा देंगे। तो कम ऑन, अब ऊपर चलते हैं। सो गाइस ये है
फर्स्ट फ्लोर जियोलॉजी बिल्डिंग का। तो यहाँ पर ये देखो टिम हॉर्टन्स, अगर क्योंकि जब यूनिवर्सिटी फॉल और विंटर में चल रही होती है तो इट्स वेरी बिजी, तो तब टिम हॉर्टन्स यू नो आपकी लाइफ सेवर है, लाइफ सेवर, इट्स लाइक दैट। तो गाइस इस साइड पर अगर आप देखोगे ये टनल फिज़िक्स बिल्डिंग की तरफ जाती है, और उस साइड पर जो टनल है वो एग्रीकल्चर बिल्डिंग की तरफ जाती है, बट अभी करंटली वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है तो इसलिए वो बंद है। आपको यूनिवर्सिटी का एक ब्लूप्रिंट दिखाता हूँ, कम ऑन हियर। तो ये देखो ये है यूनिवर्सिटी का ब्लूप्रिंट, इसमें पूरी यूनिवर्सिटी की प्लानिंग जो हुई थी उस टाइम पे स्टार्टिंग में बनी हुई है, और जियोलॉजी बिल्डिंग यहाँ पर है, वहाँ पर आपको पता नहीं चलेगा बट नहीं होगा। तो गाइस ये देखो ये है क्लासरूम जियोलॉजी बिल्डिंग का, और ये क्लासरूम इतना बड़ा नहीं है, थोड़ा छोटा ही है बाकी, क्योंकि इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होती नहीं है जियोलॉजी की क्लास में, और ज़रूरी नहीं है यहाँ पे सिर्फ जियोलॉजी की क्लास लगे, हर तरह की क्लासेस लगती हैं। और ये देखो बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पर एज सैम्पल पड़ी हुई हैं। ये जो समंदर तल नीचे बहुत ज़्यादा डेप्थ में चीज़ें मिलती हैं, वो मेरे को याद है, पोरीफेरा, कोलेंट्रा, एकिनोडर्मेटा, ये सब चीज़ें 10th क्लास में पढ़ी थी, और साइंस में अब तो खैर याद नहीं है अच्छी तरह से, बट तब पढ़ी थी। ये देखो ग्रास हॉपर, हेक्सापोडा 6 टांगे हेक्सापोडा, और ये देखो पत्थर यहाँ पे सैंपल रखे हुए हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, ये स्ट्रोमेटोलाइट, और ये देखो काला पहाड़ी नमक, टेस्ट तो यही होगा। तो गाइस ये है ऐसी क्लास होती है, और ये देखो आपको बेंच के पास ऐसे प्लग इन मिल जाते हैं कि अगर आपको चार्ज वगैरह करना है तो उसके लिए लैपटॉप रख के यहाँ पे चार्जिंग करनी है, और सामने वहाँ पे प्रोजेक्टर, और वहाँ पे प्रोफेसर पढ़ाता है। तो ऐसी ही क्लासेस होती हैं जियोलॉजी बिल्डिंग की। और गाइस जितनी भी आपको चीज़ें दिखाई हैं सब यहाँ पे, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिखाने के लिए ही है, सब प्रैक्टिकली भी कराया जाता है। जैसे मैंने आपको मिनरल्स वगैरह दिखाए और डायनासोर वगैरह, और अगर आपको सॉइल वगैरह एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट है तो वो सब चीज़ें भी आपको प्रैक्टिकली भी करवाई जाएंगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो दिखाने के लिए शो पीस ही रखे हुए हैं, आपको डेफिनेटली हाथ में देंगे, सब कुछ उसके बारे में समझाएंगे, मैप वगैरह, ज्योग्राफी अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है वो वाली चीज़ें सब सिखाएंगे, कैसे लोकेशन आप ट्रैक करते हो, कैसे आप लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड से यूज़ करके उनको सब चीज़ों को, वेदर, क्लाइमेट, इन सब चीज़ों की आपको वो बताते हैं अगर आप यहाँ पे पढ़ते हो, तो सिर्फ शो पीस के लिए नहीं है। तो अभी आपको लाइब्रेरी दिखाता हूँ, और लाइब्रेरी दिखाते हैं आपको लाइब्रेरी जियोलॉजी बिल्डिंग की कैसी होती है। इट्स वन ऑफ द गुड वंस। तो यहाँ पर आके आप हमेशा, मैं तो कहूँगा, रेकमेंड करूँगा, अगर आप शांति से पढ़ना चाहते हो, एक्चुअल में गपशप नहीं लड़ाना चाहते, तो जियोलॉजी बिल्डिंग की लाइब्रेरी में आना चाहिए आपको। तो गाइज ये है हमारी जियोलॉजी बिल्डिंग की प्यारी सी लाइब्रेरी, वो है एंट्रेंस डोर पीछे, और ये देखो कितनी प्यारी लाइब्रेरी है, शांत, साफ सुथरी, क्या बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। बस आपके अंदर पढ़ने की चाह होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करेगी और करती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर बेंच पे नहीं बैठना तो ये सामने आप टेबल पे बैठ सकते हैं, और अगर आपका कोई 4 का ग्रुप है, 3 का ग्रुप है, तो आप इन टेबल्स को यूज़ कर सकते हैं पढ़ने के लिए डेफिनेटली। और ऊपर 2nd फ्लोर है, वहाँ पे कैबिन्स वगैरह हैं, वो आपको भी बाद में दिखाता हूँ। और अभी इस साइड पर हमारा मीटिंग रूम है, ये जो आप साइड में 2 देख रहे हैं मीटिंग रूम है, और ये साथ में टेबल्स, अगर कई कुछ लोग होते हैं उनको पर्सनल टेबल चाहिए होता है तो वो यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं, राइट। और अभी हम ये देखो ग्लोब, अभी इसमें अपना भारतवर्ष इंडिया ढूंढते हैं, और ये रहा इंडिया अपना भारतवर्ष, और सस्कैचुअन भी ढूंढते हैं, नॉर्थ अमेरिका में यहीं पे होना चाहिए। ये रहा सस्कैचुअन अपना कनाडा, नॉर्थ सस्कैचुअन। और चलो अभी हम आपको दिखाते हैं मीटिंग रूम। और गाइस ये जो मीटिंग रूम्स हैं ये साउंड प्रूफ नहीं है, ये आप कैसे बुक कर सकते हो, ये आपको पॉज पे अपने अकाउंट पे जाके लाइब्रेरी सर्च करके तो आपको बुक करने पड़ते हैं ये वाले रूम्स। और वहाँ पर ये आपको 2 घंटे के लिए बुकिंग अलाउड होती है पर वीक। और यहाँ पर आप आके अपनी मीटिंग या प्रेजेंटेशन या अकेले में पढ़ना है या कुछ आपको टीवी की ज़रूरत है तो आप वो वाली सारी चीज़ें कर सकते हो। ये है प्रिंटर, ये भी आपको अलाउड है यूज़ करना। तो अभी चलते हैं 2nd फ्लोर पे।
एंड गाइस ये है अपर पोर्शन सेकंड फ्लोर ऑफ जियोलॉजी लाइब्रेरी। और ये देखो यहाँ पे ऐसे पॉट्स बन रखे हैं, तो आप यहाँ पर आकर अपनी पर्सनलाइज स्पेस में स्टडी कर सकते हो। और यहाँ पर काफ़ी एक अच्छा सा माहौल है स्टडी करने के लिए। ये देखो नीचे भी दिखा देता हूँ, नीचे कैसे दिखता है। इसके बिल्कुल नीचे यहाँ पे कस्टमर सर्विस डेस्क है, तो वो आपको मैंने दिखा ही दिया है। और बाकी यहाँ पर ये क्वाइट प्लेस है, यहाँ पर आप शोर नहीं मचा सकते। अभी समर है, यहाँ पर कोई है नहीं, बट यहाँ पर आपको चुपचाप पढ़ना होता है। जैसे कि हमारे लाइब्रेरी में पहले आपको बताया, वहाँ पे आप बातचीत वगैरह कर सकते हो, बट यहाँ पे आपको बातचीत करना अलाउड नहीं है। गाइस ये है थर्ड फ्लोर, बिल्कुल सेकंड फ्लोर के जैसा ही है, बट यहाँ पे ये थोड़ा बड़ा है, तो इसलिए ये आपको मैंने सोचा इसका भी दिखा दूँ। और इसका उस साइड पे व्यू भी है, वो भी आपको दिखा दूँगा। तो पॉड्स भी हैं यहाँ पर, लाइक कैबिन्स, सिंगल क्यूबिकल्स। आपने अपने लिए पढ़ना है तो आप वहाँ पर आके पढ़ सकते हो। तो ये काफ़ी बड़ा है। ये देखो यहाँ पे बुक्स वगैरह पड़ी हुई हैं, आप इशू करवा सकते हो यहाँ पे आके। तो गाइज एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो यहाँ पर देखने वाली है, जब भी, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी जियोलॉजी बिल्डिंग के अंदर रिसर्च वगैरह भी चलती है, तो केमिकल के साथ काम वगैरह करना पड़ता है आपको, क्योंकि आप कार्बन डेटिंग ये सब चीज़ें, प्रोसेसेस, एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं। तो कभी कभार अगर आपके ऊपर ज़्यादा कोई केमिकल लग जाए या कुछ ऐसे रेडिएशन इफेक्ट हो जाए, तो उसके लिए यहाँ पर इन्होंने एमरजेंसी शावर बनाया हुआ है, राइट। और आंखें धोने के लिए ये इन्होंने कप्स लगा रखे हैं, मैंने कभी यूज़ नहीं किए और ना ही मैं अभी यूज़ करना चाहता हूँ। तो आप यहाँ पे सबके सामने आके स्नान कर सकते हो, कपड़े वगैरह तो अपने मतलब उतार के आपको यू कैन डू। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं। और ये जो दो चीज़ें हैं ये आपकी आंखों के लिए हैं, तो यू गो लाइक दिस, आप ऐसे करते हो और इनमें से फिर पानी आता है। हाँ, आँखें बंदा इस रिफ्लेक्सिव है कि आप आँखें बंद कर लेते हो, बट नहीं खोली रखनी है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सी चीज़ है जो आपको दिखानी थी। अगर इफ़ यू पुल दिस तो वहाँ से पानी आना शुरू हो जाएगा। तो अभी पुल नहीं करते क्योंकि मेरे को केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ है और नहाना भी नहीं है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो जियोलॉजी बिल्डिंग के बारे में। आई होप कि आपको ये वाली बिल्डिंग अच्छी लगी हो और आप इस बिल्डिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें स्टडी कर सकते हैं। इट डजंट हैव टू बी अबाउट जियोलॉजी ओनली। आप प्लांट साइंसेस, प्लांट्स के बारे में, रिवर्स के बारे में, क्लाइमेट के बारे में, ये सब चीज़ें भी आप स्टडी करते हो। डायनासोर्स के बारे में, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये हमारे ट्राइसेरोटॉप्स भाई साहब, और ये वन ऑफ द फेवरेट डायनासोर हैं। बट हाँ, ये थी आज की वीडियो। आई होप कि ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी हो। और भी बाकी सारी वीडियो बनाऊंगा यूनिवर्सिटी के कैंपस के बारे में। तो तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड बाय।